हम उसी गुप्त कोड को डिकोड करने वाले हैं जिसे सदियों से योगी इस्तेमाल करते आ रहे हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी खास वजह के अचानक मन बहुत शांत और खुश हो जाए? न कोई बड़ी सफलता मिली, न कोई इच्छा पूरी हुई, फिर भी भीतर से ऐसा लगे जैसे सब कुछ ठीक है। अधिकांश लोग इसे सामान्य मूड समझकर भूल जाते हैं, लेकिन योग परंपरा कहती है कि साधना के दौरान ऐसा अनुभव कभी कभी भीतर हो रहे गहरे परिवर्तन का संकेत भी हो सकता है। आखिर बिना कारण मिलने वाला ये आनंद क्या है? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। आत्मा से परमात्मा तक की इस यात्रा में आपका स्वागत है, आपके अपने चैनल ध्यान से समाधि में। इस वीडियो में हम जानेंगे बिना कारण खुशी क्यों महसूस होती है, इसका योग और ध्यान से क्या संबंध हो सकता है, किन परिस्थितियों में यह सामान्य मानसिक अवस्था भी हो सकती है, और इस अनुभव के दौरान साधक को क्या करना चाहिए। पहला कारण, हम पूरे जीवन खुशी को बाहर खोजते हैं। अच्छी नौकरी, अच्छे रिश्ते, धन, सम्मान, हमें लगता है कि इन्हीं से आनंद मिलेगा। लेकिन योग दर्शन कहता है कि वास्तविक आनंद बाहर नहीं, हमारे भीतर मौजूद है। जब ध्यान के कारण मन कुछ क्षणों के लिए शांत होता है, तब बाहरी इच्छाओं का शोर कम होने लगता है। उसी शांति में कई साधकों को बिना किसी कारण हल्का आनंद महसूस हो सकता है। यह आनंद किसी वस्तु से नहीं आता, बल्कि मन के कुछ देर शांत होने से अनुभव होता है। यदि आप ध्यान, योग और सनातन आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि रखते हैं, तो इस परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दूसरा कारण, योग ग्रंथों में कहा गया है कि जब प्राण ऊर्जा का प्रवाह अधिक संतुलित होने लगता है, तब मन की चंचलता भी कम होने लगती है। कुछ साधक इस दौरान भीतर हल्कापन, शांति या बिना कारण मुस्कुराने जैसा अनुभव बताते हैं। हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है, इसीलिए किसी भी एक अनुभव को अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता। साधना का उद्देश्य अनुभवों के पीछे भागना नहीं, बल्कि मन को स्थिर करना है। तीसरा कारण, जब मन इच्छाओं से थोड़ा मुक्त होने लगता है, साधकों, बिना कारण मिलने वाला आनंद अक्सर तब महसूस होता है जब मन कुछ समय के लिए इच्छाओं की पकड़ से ढीला पड़ जाता है। हमारा अधिकांश तनाव मुझे ये चाहिए और ये नहीं होना चाहिए जैसी धारणाओं से पैदा होता है। ध्यान में जब कुछ क्षणों के लिए ये विचार शांत होते हैं, तब भीतर एक स्वाभाविक संतोष उभर सकता है। यही कारण है कि कई संत कहते हैं, आनंद प्राप्त नहीं किया जाता, बल्कि वह पहले से भीतर मौजूद है। ध्यान केवल उस पर पड़े पर्दे को हटाता है। चौथा कारण, कुंडली और आनंद का संबंध। योग परंपरा के अनुसार जब साधना नियमित होती है, तो प्राण ऊर्जा अधिक संतुलित होकर प्रवाहित होने लगती है। कुछ साधक इस दौरान बिना कारण प्रसन्नता, प्रेम या गहरी शांति का अनुभव बताते हैं।
लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, केवल खुशी महसूस होना यह सिद्ध नहीं करता कि कुंडली पूर्ण रूप से जागृत हो गई है। इस आनंद को कैसे संभालें? यदि साधना के दौरान कभी बिना कारण आनंद महसूस हो तो उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। कई साधक यही गलती करते हैं, वे अगले दिन उसी अनुभव को दोबारा पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही मन अनुभव का पीछा करता है उसकी सहजता समाप्त होने लगती है। ध्यान का मार्ग अनुभवों को इकट्ठा करने का नहीं बल्कि साक्षी बनने का मार्ग है। आनंद आए तो उसका स्वागत कीजिए, न आए तो भी साधना जारी रखिए। यही स्थिर साधक की पहचान है। यदि ध्यान के दौरान बिना कारण आनंद महसूस होने लगे तो साधक को क्या करना चाहिए? पहली बात, उस अनुभव को अपनी उपलब्धि मत मानिए। आनंद आया है इसका अर्थ ये नहीं कि साधना पूरी हो गई। ये केवल मार्ग का एक सुंदर पड़ाव भी हो सकता है। दूसरी बात, उस आनंद को दोबारा पाने की जिद मत कीजिए। उसी क्षण ध्यान टूटने लगता है। योग हमें अनुभवों से चिपकना नहीं बल्कि उन्हें आते जाते देखना सिखाता है। तीसरी बात, अपने अभ्यास में नियमित रहे। रोज एक ही समय पर ध्यान करें, श्वास पर सजग रहें और परिणामों को ईश्वर पर छोड़ दें। यही साधना की सबसे सुरक्षित और स्थिर दिशा मानी गई है। यह साधक हूं। सच्चा आनंद बाहर की वस्तुओं में नहीं, वह हमारे अपने भीतर छिपा है। ध्यान हमें कोई नया आनंद नहीं देता बल्कि उस आनंद का अनुभव कराता है जो हमेशा से हमारे भीतर मौजूद है। यदि आपको भी कभी बिना किसी कारण गहरी शांति या आनंद महसूस हुआ है तो नीचे कमेंट में अपना अनुभव अवश्य लिखिए। हो सकता है आपका अनुभव किसी दूसरे साधक का भी मार्गदर्शन बन जाए। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही प्राचीन योग ज्ञान के लिए हमारे परिवार से जुड़े। ध्यान से समाधि, साधकों का अपना परिवार। जय श्री राधे।